नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA तृतीय सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित व्यंजन संधि को विस्तार पूर्वक करने जा रहे हैं। व्यंजन संधि को करने से पहले संस्कृत वर्णमाला को देखेंगे, जिसमें स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, घोष, अघोष। तत्पश्चात हम व्यंजन संधि के विधियों के नियम एवं उदाहरण को करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे जसत्व विधि पर, तत्पश्चात अनुनासिक विधि, पूर्व स्वन विधि, लत्व विधि, अनुनासिक लत्व विधि, सचुत्व विधि, षटुत्व विधि, चतुर्व विधि, शत्व विधि, चत्व विधि, रालोप विधि, ढालोप विधि, अनुस्वार विधि, परस्वन विधि, द्वित्व विधि, अनुनासिक सत्व विधि, अनुनासिक शत्व विधि, अनुनासिक शत्व विधि, नत्व विधि, शत्व विधि, स आगम अनुस्वार विधि, स आगम अनुनासिक विधि, घत्व विधि, सालोप चतुर्विधि। हम इन विधियों को करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं संस्कृत वर्णमाला पर। स्वर को पहले देखेंगे, ए, आ, ई, उ, री, लली, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार संस्कृत में जो है 13 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब इन स्वरों में हम देखेंगे हस्वर कौन से होते हैं, मतलब लघु स्वर कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री। ये 4 लघु स्वर या हस्वर होते हैं। तत्पश्चात हम आएंगे दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री, लली, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार ये जो हैं 9 ये दीर्घ स्वर होते हैं। तत्पश्चात हम आएंगे व्यंजन पर। कै, ख, ग, घ, ड़। इसको हम कवर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, य। इसको च्वर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको टवर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, न। इसको तवर्ग कहते हैं। प, फ, ब, भ, म। इसको पवर्ग कहते हैं। तत्पश्चात या, रा, ला, वा। इसको अंतस कहते हैं और शा, श, सा और हा, इनको ऊष्म कहते हैं। इस प्रकार जो व्यंजन जो हम यदि वर्गों को देखेंगे, जो जैसे ना कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये तो हो गए 25 और बाकी ये 4 और 4 ये 8, ये हो गए 33। इस प्रकार ये व्यंजन जो हो गए हमारे 33 व्यंजन हो गए। अब है अनुस्वार की, ये होता है बिंदी जिसके कहते हैं, अनुनासिक जिसके निशानी चंद्र बिंदु है। फिर विसर्ग हम ऐसे डालते हैं। अब हम आएंगे जो व्यंजन हमने किए हैं, इनमें एक होते हैं घोष, एक होते हैं अघोष। गा, घा, अड़ा, जा, झा, या, डा, ढा, ना, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा और हा, इनको घोष कहते हैं। अर्थात हमने जो अभी जो व्यंजन किए थे ना, यानी तीसरा चौथा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, और या, रा, ला, वा और हा, या, रा, ला, वा और हा, ये जो है हमारे वर्गों के पिछले 3, तीसरा चौथा पांचवा और या, रा, ला, वा और हा, ये जो होते हैं हमारे घोष होते हैं। फिर अघोष कौन से होते हैं, का, खा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा और ये तीनों शा,
शा, शा और सा, ये अघोष होते हैं। यदि इनको ध्यान से देख लिया जाए तो संधि करना बहुत आसान है, यानी कि हमें ध्यान में रखना चाहिए घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है और स्वर क्या होते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले व्यंजन संधि पर। यदि किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल हो तो उस मेल को हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। हल संधि की मुख्यतः विधियों के नियम एवं उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है विधि है जश्यत्व विधि। यदि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में का, चा, टा, ता और पा, वर्ग के जो हमने अभी जो वर्ग किए ना, उनके प्रथम अक्षर के बाद में यदि कोई स्वर आ जाए या घोष आ जाए, घोष का हमने अभी बात की थी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर को हम घोष कहते हैं तथा इसमें यारा, ला, बा, हा भी होता है, इसमें ये घोष होते हैं। यदि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में कोई स्वर आ जाए या घोष आ जाए तो प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर हो जाता है। तृतीय मीन गा, जा, डा, दा, भा और बा। इसका उस हिसाब से हमें देखना है कि जैसे काक आ जाएगा तो हमें गा बनाना है, चा आ जाएगा तो जा बनाना है, टा का डा, ता का दा और पा का बा। इनके क्रम में फर्क नहीं होना चाहिए, क्रम हमें उस हिसाब से ही रखना है। अब जैसे ये देखिए दिक् जमा अंबर, अब जैसे ये का के बाद में स्वर आ गया तो हमें क्या करना है, का हमें गा बना देना है तीसरा अक्षर, और उसमें जब ए मिला देंगे तो गा ये पूरा हो जाता है, तो इस हिसाब से बन गया दिगंबर। दिक् प्लस अंबर दिगंबर। उसी प्रकार ये देखिए अच प्लस अंत है, अब चा का बन गया जा, अब इसमें जा में ए मिला दें तो जा कंप्लीट पूरा हो जाता है, तो ये बन गया अजंत। उसी प्रकार अब देखिए छठ प्लस विंशति है, ये टा का डा बन गया छठ विंशति। जगत गुरु उसी हिसाब से आप देखिए ता का ये दा बन गया। अप प्लस जा, अब पा का ये बा बन गया। जगत प्लस रथ, अब ये देखिए ता का दा बन गया, ये जयद्रथ, ये देखो ना जयद्रथ, दा और रा मिला के ये ऐसे ये बन जाता है, दा और रा को हम जैसे ऐसे लिखते हैं ना तो ये ऐसे लिखा जाता है। अब है बाक प्लस ईश बागीश, षट प्लस आनन षडानन, ये जैसे टा का दा बन गया। उसी प्रकार आप देखिए जगत प्लस ईश ता का दा तो ये बन गया जगदीश। बाग प्लस दान का गा बागदान। अच प्लस हली, अब चा का जा बन गया अज हली। छठ प्लस दर्शन ये छड दर्शन। अब इसी प्रकार कुछ और उदाहरण ये दिए गए हैं, बाक जालम बाग जालम, षट प्लस लोका षड लोका, षट प्लस नाम षड नाम, दिक् प्लस गम दिग्गज, भवत प्लस रथ भवदरथ, तबक प्लस इंद्रिय तबदिंद्रिय। अब ये देखो ना का में का बन गया गा, गा में ई छोटी की मात्रा हम ये लगा देंगे तबग, ये तबगिंद्रिय। ऐसे ऐसे ही है सम्राट प्लस अस्ति सम्राडस्ति, सत प्लस आनंद सदानंद, निच प्लस अंत निजंत, सुप प्लस अंत सुबंत, सच्चित आनंद सच्चिदानंद, अभूत प्लस इति अभूति इति। अब देखो ना दा में ई की मात्रा लगाएंगे ये दी बन गया ना अभूत दिति। ऐसे ही भवेत प्लस अयम भवेदयम, ल्यप प्लस अंत ल्यवंत, तत् प्लस अंत तदंत, सुप प्लस अंत सुबंत, चित्त प्लस आनंद चिदानंद, अच प्लस आदि अजादि, सत प्लस आचार सदाचार, विराट प्लस आगछति, ये देखिए विराडा गच्छति।
अब यहाँ पर ये संधियां बनी हुई हैं, अब हमें इन्हें तोड़ना है। अब तोड़ने में हमें जैसे अब उल्टा वो नियम लगाना पड़ेगा ना। अब जैसे गा है तो हमें गा ये तीसरा है तो हमें ये पहला लगा देना हमें नियम का। दिग प्लस गज का ये बन गया दिग, दिक प्लस गज है। ऐसे ही बागदानम, ये देखिए गा का हमें इसका पहला उठा लेना है बागदानम। तद प्लस बंधु, तत् बंधु। द्वाग यथा, अब गा का पहला उठा लेना है का, यह क्या बन गया द्वाक प्लस यथा। बागीश्वर, बाक प्लस ईश्वर से बना है। भगवद भक्ति, भगवा ये देखिए ना दा ये कैसे बना है ता से बना है, पहला अक्षर ता होता है ना, भगवत भक्ति। सुबंत, सुप प्लस अंत से बना है। आजादी, अच प्लस आदि। मदिच्छा, मत प्लस इच्छा। प्रसादात अनुभूयते, प्रसादात, अब देखो ना ये दा, प्रसादात अनुभूयते, ये दा में ये दा से ये पहला अक्षर ता होता है इसका, इसमें ए जुड़ गया था इस कारण ये ऐसे बना है। जगदीश्वर, जगत प्लस ईश्वर। सदाचार, सत प्लस आचार। तदुक्तम, तत् प्लस उक्तम। चिदानंद, चित्त प्लस आनंद। इस प्रकार हमने ये पहली विधि जशत विधि यहाँ पर समाप्त कर ली है। अब आगे विधि है अनुनासिक विधि। अनुनासिक विधि में क्या है, वर्ग के प्रथम अक्षर का, चा, टा, ता और पा के बाद में यदि पंचम अक्षर आ जाए, ये देखिए रा, या, णा, ना या मा आ जाए तो वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर पांचवा अक्षर हो जाता है, यानी कि का ड़ा हो जाएगा, चा का या, टा का ना, ता का ना और पा का मा, ऐसे बन जाएगा। लेकिन अभी हमने जशत विधि के अनुसार पढ़ा है कि जशत विधि के अनुसार वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद घोष आने पर प्रथम अक्षर के स्थान पर तीसरा होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर यदि तीसरा अक्षर लगाएंगे तो बन जाएगा जशत विधि, और यदि पंचम अक्षर लगाएंगे तो अनुनासिक विधि। अब ये देखिए बाक प्लस निनाद है वर्ड। अब देखो यदि तो हमने का पांचवा लगा देंगे तो वांग निनाद, ये अनुनासिक विधि बन जाएगा। यदि हम यहाँ पर वो जो जशत विधि लगाएंगे तो यहाँ का ये तीसरा गा बन जाएगा बाग निनाद। ऐसे ही षट प्लस मुख अनुनासिक विधि के अनुसार षण्मुख है, और षडमुख ये जशत विधि के अनुसार। ऐसे ही जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ अनुनासिक विधि के अनुसार, जगन्नाथ ये जशत विधि के अनुसार। उन्नति, उत प्लस नति से उन्नति, ये बना हमारा जो है अभी जो हमने किया अनुनासिक विधि। उन्नति ये है जशत विधि। षट प्लस मासा, अब देखिए षण मासा अनुनासिक विधि के अनुसार, षड मासा जशत विधि के अनुसार। अप प्लस मयम, ये अम्मयम, ये अनुनासिक विधि के अनुसार, अम्मयम ये जशत विधि के अनुसार। अब अनुनासिक विधि के कुछ उदाहरण दिए हैं। बाक प्लस मयम बांगमयम, तत् प्लस मात्रम तन मात्रम, संपत प्लस न संपन्न, अप प्लस मयम अममयम, बरात प्लस मम बरान मम, तत् प्लस मूलेन तद मूलेन, दिक् प्लस मुखम दिंग मुखम, दिक् प्लस नाथ दिंग नाथ, एतत् प्लस मात्रम एतन मात्रम। उदंग मुख है। अब ये देखो ये बने हुए इनको हमें तोड़ना है। अब पांचवा अक्षर ना तो हमें इसका पहला लगा देना है उतक, उदक प्लस मुख, प्रांग मुख। अब ये देखो ना ये रा शब्द का हमें पहला लगा देना प्राक प्लस मुख। देशान निष्कासित है, ये देखो ना ता के स्थान पर आया है, देशात निष्कासिता। शन नाम, ये ना ये टा का पांचवा अक्षर है, ऐसे ये षट प्लस नाम। इस प्रकार हमने यहाँ पर अनुनासिक विधि समाप्त कर ली है। अब हम करने जा रहे हैं पूर्व स्वन विधि। वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में यदि हा आ जाए,
वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में यदि हा आ जाए तो प्रथम अक्षर को क्या हो जाता है, का प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का एक तो तीसरा अक्षर हो जाएगा और हा के स्थान पर जो है चौथा अक्षर हो जाएगा। यानी कि हमें ये देखना है का चौथा घा, चा का चौथा झा और टा का चौथा ढा तथा ता का चौथा धा तथा पा का चौथा भा। इस प्रकार हमें ये बनाना है। और किंतु कहते हैं जशत्व विधि के अनुसार वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद घोष आने पर प्रथम अक्षर को तीसरा अक्षर तो होता ही है। अब हम इसको दोनों विधियों से करेंगे, बाक प्लस हरि। अब ये देखिए, यदि हम इसको पूर्व स्वन विधि के अनुसार करना चाहते हैं तो का तीसरा गा आ गया और हा का, उस हा का क्या हो जाएगा, का चौथा बाग घरी, बाग घरी बन जाएगा। लेकिन यदि हम इसको जसज विधि के साथ करना चाहते हैं तो बाग हरि ऐसे ही रह जाएगा, तीसरा करके हरि। अब ऐसे ही है अच प्लस हरि, अज झरी, ये पूर्व स्वन विधि के अनुसार अज झरी बना और जसत्व विधि के अनुसार अज हरि। ऐसे ही षट प्लस हरि का षड ढरी, टा का डा बन गया और टा का चौथा जो होता है वो ढा होता है तो षड ढरी बन गया। यदि और जसत्व विधि के अनुसार षट प्लस हरि। उद प्लस हार, उद्धार, ऐसे ये बन जाएगा। ये देखिए ना, दाव आ गया और ये धा, तो इसका लिखने का ढंग ऐसे होता है, दा के नीचे हम धा से लिख लेते हैं। और जसत्व विधि के अनुसार उद्हार। अप प्लस हरनम, अप भरनम, ये बना हमारा जो है पूर्व स्वन विधि के अनुसार तथा अब हरनम ये बना हमारा जसत्व विधि के अनुसार। अब हम ये देखिए कुछ ये दिए हुए हैं, तत्व हितम तद हित, तत्व प्लस हितम तद हित, ये ऐसे ये देखिए ना, दा का ऐसे हम ऐसे बना देते हैं। ये पूर्व स्वन विधि के अनुसार है। अच प्लस ह्रस्व अज झस्व, अज प्लस ह्रस्व अज झस्व, ये पूर्ण स्वन विधि। अब प्लस हन्नम अब भन्नम, पूर्ण स्वन विधि। अब ये बने हुए हैं षट प्लस ढलानी। अब ये देखो, हमने डा का पहला टा बना दिया, ढा का ये हा बना दिया, षट प्लस हलानी। ऐसे ये बाग प्लस धरी है, बाग प्लस हरी, बाक प्लस हरी से ऐसे ये बना है। ऐसे ही है तद्धितम, तत् प्लस हितम, ये ऐसे हमें ये ऐसे ये कर लेना है, तो उस हिसाब से ये जो है आसान, मतलब ये ऐसे ये बन जाएंगे। अब हम आते हैं लत्व विधि के अनुसार। लत्व विधि के में क्या आएगा, ता था दा, ता था और दा करते हैं। ये देखो, ता था दा और धा के बाद में यदि ला आ जाए, ता था दा धा के बाद में यदि ला आ जाए तो क्या करते हैं, ता था और दा धा को भी ला हो जाता है। अब जैसे ये देखिए तत् प्लस लीन है तो ये ता के स्थान पर क्या आ गया, ला आ गया, तल्लीनम। सुहद प्लस लाभ, अभी दा के स्थान पर ये ला आ गया। उद प्लस लेख, ये दा के स्थान पर ला गया, उल्लेख। कुछ उदाहरण इसके दिए हुए हैं। तत् प्लस ल्यम, ये देखिए तल्यम, तल्य बन गया। उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लंघनम उल्लंघनम, ऐसे ये बने हुए हैं। कच्चित लभते, अब ये देखिए ये लाज के स्थान पर ता लगा देना हमें, कच्चित लभते। उल्लिखित, अब ये देखिए ता आ जाएगा, उत लिखित है, उल्लंघनीय उत प्लस लंघ्य। अनुनासिक लत विधि, अब हम आगे आते हैं। यदि ना के बाद में यदि ला आ जाए तो न के अनुसार पर के स्थान पर अनुनासिक ला हो जाता है। यानी हमें क्या करना है, न के स्थान पर वो अनुस्वार, मतलब जो ना महा के ऊपर ऐसे ये चंद्र बिंदी डाल देनी है और ये ऐसे लिख, महान प्लस लेख महान ललेख। ऐसे विद्वान प्लस लिखती विद्वान लिखती, ऐसे आ जाएगा। यानी कि ऐसे हमें ये अनुनासिक भी डालना है और ये ला भी डालना है।
अनुनासिक लत विधि इसको कहते हैं। अब हम आते हैं सच्युत विधि। सा या त्वर्ग के बाद में यदि शा या च्वर्ग आ जाए तो क्या कहते हैं, शा जो सा शा में बदल जाएगा और त्वर्ग च्वर्ग में बदल जाएगा। अब जैसे देखिए सतचित है, अब ता के बाद में च्वर्ग है, ये चा आ गया तो ता ये किस में बदल जाएगा, चा में, सच्चित बन गया। नमः चंद्रशेखराय, अब ये देखिए शाह के बाद में चा है तो ये शाह जो है ये शाह में बदल जाएगा, नमः चंद्रशेखराय। अयस पर शीतलम अयस शीतलम। अब इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। रामस पर शोभते रामस शोभते, पुनस पर च पुनश्च, सत पर चरित्र सच्चरित्र, तत्पर शत्रम तत्शत्रम, सद पर जन सज्जन, शत्रुन जयति शत्रुन जयति। अब ये देखिए ये ना ये जा मतलब जो है ना ये बदला किसमें, या में बदला है, जो जा का जो या होता है ना वो वाला, उसमें ये देखो ये बदल गया, ये देखो ना चा छा जा झा या में ऐसे ये बदल गया। श्रेयस चापी श्रेयस चापी, उत्पलचारण उच्चारण। अब है कस्मात पलश्चित। अब ये देखिए कस्मात पलश्चित, ये ता के स्थान पर ये चा गया, कस्मात चित्त। तत्पलश छवि तत् छवि, सत्पलचित सच्चित, यत् प्लच यच्च, उज्ज्वल उद्द प्रज्वल का ये देखो उसमें ये बना उज्ज्वल। रामस पर चलती रामस चलती, यावत पर जीवनम यावत जीवनम। कच कस परचित, ये देखो ये चेंज हो गया इसमें तो कच्चित। अब ऐसे ये संधि बनी हुई है। मनस पर मनस चलती तो ये हमें ऐसे बदल देना है, शा की जगह सा आ जाएगा, मनस चलती। सच्चरितम सत परस चरितम, दुष्चरितम ये देखा हमें ऐसे ये बदल देना, दुष्परचरितम। शरत चंद्र ये जो है ता में चेंज हो जाएगा, शरत परस चंद्र। उच्चरती उत्त प्लस चरती, तज्जालम तत् प्लस जालम। कदाचित च कदाचित प्लस च, अस्मात् च अस्मात् च। कियत चिरम, अब ये देखो ना चा ता में बदल जाएगा, कियत प्लस चिरम। चंद्र शोभते चंद्र शोभते। कस्मात चित, ये चा ता में बदल जाएगा, कस्मात चित। महत चित्रम महत प्लस चित्रम। वृद्ध झर वृद्ध प्लस झर। आगे आते हैं षटुत विधि। यदि हमें इससे पहले वो विधि पता आपको चल गई है सच्युत विधि, तो ये भी वैसी ही विधि है। अब जैसे देखिए सा या त्वर्ग के बाद में ता था दा धा आ जाए, इसमें शा या ट्वर्ग आ जाए तो क्या करते हैं हम, सा को शा में और ट्वर्ग को ट्वर्ग में बदल देते हैं। अब ये देखिए टट प्लस टीका ये बन जाएगा टट टीका। उद प्लस डैनम उड्डैनम। नमस पर तेज चंद्राय नमस तेज चंद्राय। अयस पर षटकोणम अयस षटकोणम। षटुत विधि के कुछ उदाहरण दिए हैं। बालस पर षठ षष्ठ है, अब देखो शाह उसमें चेंज हो रहा है, बालस षष्ठ है। रामस पर टीकते, ये देखिए ये शाह में तब्दील हो गया, रामस टीकते। अब टट पर टीका ये तय है, ये टा में बदल गया, टट टीका। मत प्लस डमरू मट डमरू। दुष्ट प्लस ये बन गया दुष्ट। कृष्ण प्लस न ये बन गया कृष्ण। उड्डीन ये बना हुआ है, इसको हमें तोड़ना है। ये देखिए डा ये ता में बदल जाएगा, उत प्लस डीन। ऐसे धनुष प्लस टंकार, ये धनुष प्लस टंकार। ये हमारा हो गया षटुत विधि। अब हम आते हैं चतुर्थ विधि या चर विधि। यदि वर्ग के तीसरे अक्षर या चौथे के बाद, तीसरा कौन सा होता है, गा जा डा दा और बा, चौथा घा झा ढा धा और मा के बाद में अघोष आ गए। अघोष कौन से होते हैं, काखा पहले दूसरा, काखा चाचा टाठा ताथा पाफा और शा शा और सा, ये आ जाए तो वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण के स्थान पर वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। यानी कि तीसरे चौथे के स्थान पर हमें क्या लगा देना है, का चा
टा, ता और पा। अब जैसे ये देखिए शेद प्लस ता है, अब ये तीसरा है तो हमें इसकी जगह पर हमें इसका पहला ढूंढ लेना है। ये देखो देखो ता था दा, इसका पहला हो ना शेता, तो इसको लिखने का ढंग ऐसे होता है शेता। उद प्लस पतती, अब ये देखिए तीसरे का पहला आ गया उत्पत्ति। अद प्लस ती, ये अत्ति, लिखने का ढंग ऐसे होता है अत्ति। विपद प्लस सु, ये बन गया विपत्त सु। समित प्लस समित, अब ये देखो ना ये चौथा था, इसका पहला बन गया समित प्लस पात। उद प्लस सा, ये बन गया उत्साह। ऐसे ये बना हुआ सत्कार बना, इसको हमें तोड़ के करना है सद प्लस कार। इस प्रकार हमारा ये विधि जो है चतुर्विधि या चर विधि भी समाप्त हुई। आगे है शत्व विधि। ता या दा के बाद में यदि शा आ जाए तो ता या दा को तो चा हो जाता है और शा को छा में बदल जाता है। दोबारा फिर देखिए ता या दा के बाद में शा आ जाए तो ता या दा को तो चा हो जाता है और शा जो है वो छा में बदल जाता है। अब जैसे देखिए तत् प्लस शिव, ये बना तत्शिव में बदल गया। मृत प्लस षटकिम, ये देखिए मृत षटकिम, ये देखो ये ता चा में बदल गया और शा जो है ये छा में बदल गया। ऐसे ये ता के स्थान पर यदि चा भी आ जाए तो भी ये ही बनेगा। ऐसे ही है बृहत प्लस शिला या बृहत प्लस शिला आ जाए तो ता का हम चा में बदल देंगे, ये बृहत शिला ऐसे बदल जाएगा। तत्प्रश्रुत्वा या तत्श्रुत्वा आ जाए तो ये देखिए ता चा में बदल जाएगा और ये श्रु जो है ये छा में बदल जाएगा, तो ये बन गया तत्श्रुत्वा। आसीत प्लस श्लाघ्यम, ये बना आशीष श्लाघ्यम। उद प्लस श्रृंखलम, ये बना हमारा उच्छृंखलम। शत्व विधि के कुछ उदाहरण हम अब करने जा रहे हैं। तत्त प्लस शास्त्रम, एतत् प्लस शोभनम को हम अब करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए तच पर, ये देखो ना तच, ता का तो चा बन गया और ये जो है ना शा का छा बन गया, तच छास्त्रम बन गया। ऐसे एतत् प्लस शोभनम का ये देखिए ये ता चा में बदल गया और शा जो है ये छा में बदल गया। ऐसे ये देखिए उस सिस्टम, ये चा ता में बदल जाएगा और ये शा जो है ये सिस्टम। जगत शरण्यम, शरण्यम ये लिखा ना तो चा ता में बदल गया, ऐसे ये शरण्यम। इस प्रकार अब हमने ये शत्व विधि समाप्त हो गई। आगे हम करने जा रहे हैं चत्व विधि। कहते हैं हस्व स्वर ए ई उ री या आप सर के बाद में छा जाए तो छ के स्थान पर तुक होकर चछ बन जाता है। ये तुक में तुक्का, यानी कि आधा चा ये फालतू साथ में लग जाता है। यदि हस्वर के या आप सर के बाद में छा जाए तो तुक होकर चछ हो जाता है। अब जैसे शिव प्लस छाया है तो हम जब इसको जोड़ रहे हैं ना तो चा फालतू आ जाएगा, शिव छाया, आप प्लस छादन आच्छादन। अब जो दीर्घ स्वर के बाद में यदि छा जाए तो छ के साथ चछ जो है ना आधा चा, ये फालतू, ये मर्जी होती है, विकल्प से होता है, लगाना लगा दो। लक्ष्मी पर छाया, लघु छाया या लक्ष्मी छाया। अब है चतुर्विधि विधि के कुछ उदाहरण हैं। परिच्छेद, अब ये देखिए परि प्लस छेद, परिच्छिन्न परि प्लस छिन्न, सब प्लस छाया सब छाया, अनुप्रच्छेद अनुच्छेद। अब हमने ये चतुर्विधि विधि भी पढ़ी है और छत्व विधि पढ़ी है। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है। ये देखो, देखिए चतुर्विधि विधि और छत्व विधि दोनों में ये देखो ना चा चा ये आता है। अब दोनों में फर्क क्या है ये देखना है हमें। अब जैसे शिव प्लस छाया है, इसमें चा फालतू है, ये देखो शिव प्लस छाया। परिच्छेद में चा फालतू परि प्लस छेद, लेकिन इसमें छत्व विधि में ये चा फालतू नहीं है, ये चा किसी के स्थान पर आया है। तोड़ के देख लो, यदि तोड़ अलग करके देख दो ताप छिप बन जाएगा, अजीब लगता है। तो ये अक्षर क्या बनेगा, तत् प्लस शिव। ऐसे ही तत् प्लस छात्रम ये है ना, ये चा फालतू नहीं है, ये किसी के स्थान पर आया, ये ता के स्थान पर आया। ऐसे छा ये शा का बना है।
तो ये इन दोनों में फर्क होता है, चतुर्विधि में और शतविधि में। आगे हम आ रहे हैं रा लोप विधि। रा के बाद में रा आ जाए तो रा का लोप हो जाता है और उस लुप्त हुए रा से पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। अब जैसे देखिए अंतल परस राज्यम है, तो ये रा जो है ये लोप हो गया, तो ये ता में आ की मात्रा लग जाएगी, अंताराज्यम। दूर परस रव, अब ये रा ये उड़ गया, तो ये छोटे यू की मात्रा है ना, ये बड़े यू की मात्रा लग जाएगी, दूरव। ऐसे निरपरस रोग है, रा जब हम उड़ाएंगे तो ये छोटे ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, ये निरपरस रोग निरोग। ऐसे ये पुनर्परस रमते, ये बन गया पुनारमते। निरप्रतिर परस रखती, निरप्रति रचती। धनुर्परस रेखा, धनुर्रेखा। ऐसे ही अब ये बने हुए हैं नीरब। अब हमें इसको करने में निर प्लस रब, हमें जो है ना छोटी मात्रा लगानी पड़ेगी और रा लगाना पड़ेगा। दूरब, अब ये ऐसे दूर प्लस रब से ये बना है, तो ये जो है ना छोटे की मात्रा हमें ऐसी लगानी पड़ेगी, यहाँ बड़ी के ये बने हुए था ना, तो ऐसे पुनः प्लस रमते, पुनः प्लस रमते। नी प्लस रस, ये नी प्लस रस। तो इस प्रकार हमने ये रा लोप विधि को समाप्त कर लिया। अब आते हैं ढा लोप विधि। ढा के बाद में ढा जाए तो ढा का लोप हो जाता है और उस लुप्त हुए ढा से पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। अब ये देखिए ना, लिड प्लस ढा है तो ला में बड़ी की मात्रा लगी लीड, ऐसे उड प्लस ढा है तो ये ढा उड़ जाएगा, तो ये जो है छोटे ऊ की जगह पर ये बड़ा ऊ आ गया, उड बन गया। अब हम विधि करने जा रहे हैं अनुस्वार विधि और पर्ण स्वन विधि। माँ या नाक के बाद में कोई व्यंजन आ जाए तो माँ को अनुस्वार हो जाता है, अथवा माँ के बाद में व्यंजन को उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे, इसको हम दो विधियों से करते हैं। कार्यम प्लस कुरु, तो यदि तो अनुस्वार लगाएंगे तो ये बन जाएगा कार्यम कुरु, ऐसे लिखा जाएगा। यदि हम उसको पद स्वन विधि लगाएंगे तो ये जो है का पांचवा कार्यम कुरु ऐसे बनेगा। धर्मम चर, ये अनुस्वार लग गया धर्मम चर, यदि पर्ण विधि लगाएंगे धर्मन चर, ये चा का पांचवा अक्षर आ गया। शीघ्रम चलती, शीघ्रम चलती, ऐसे ये अनुस्वार आ गया। और यदि हम पर्ण विधि लगाना चाहते हैं तो चा का पांचवा ये आ जाएगा, शीघ्रम चलती। नदीम प्लस तरती, ये बनेगा नदीम, नदीम तरती। यदि हम जो पर्ण विधि लगाना चाहते हैं तो आ जाएगा ता का पांचवा, नदीन तरती। अयम पठामी, ये देखिए अनुस्वार हमने लगा दिया अयम पठामी। यदि पर स्वन विधि हम लगाना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, अयम पठामी। ग्रंथम टीकते, ये ग्रंथम टीकते बन गया। ऐसे ही यदि हम इसको पर्ण स्वन विधि लगाना चाहते हैं तो टा का पांचवा ग्रंथन टीकते। अहिम प्लस क्रोमी, अहिम क्रोमी। ऐसे ही यदि पर्ण विधि लगाना चाहते हैं अहिम क्रोमी। जलम पिबसी, जलम पिबसी ऐसे बन गया। यदि हम पर्ण विधि लगाना चाहते हैं तो माँ ऐसे आ जाएगा। ये देखिए ना, जो पा का पांचवा। ग्रामन प्लस चलती, ग्रामन चलती या ग्रामन चलती, ये चा का पांचवा पर्ण विधि। अनुस्वार विधि के कुछ उदाहरण हैं। मधुरम प्लस हस्ती, मधुरम हस्ती। संग प्लस कल्प, संकल्प। सत्यम प्लस बद्ध, सत्यम बद्ध। संयोग, सम प्लस योग। संहार, सम प्लस हार। ऐसे ही पर्ण विधि के कुछ उदाहरण हैं। सम प्लस जीवनी, संजीवनी। अंकित, ये देखिए अंकित ऐसे लिखा जाएगा। भ्राम प्लस तय, भ्रांत। शाम प्लस तय, शांत। सम प्लस तोष, संतोष। किंचित, ये देखिए किम प्लस चित, ये बना हुआ है, हमने इसको ऐसे तोड़ के ऐसे लिख देना। शत्रुन, शत्रुन जयती, ये देखिए ना शत्रुन जयती, ये जा का ये पांचवा अक्षर ये बना हुआ था। अहिम प्लस क्रोमी, अहिम प्लस क्रोमी, अहिम प्लस क्रोमी। सारंग, सारम प्लस गा। किम करोशी, ये किम प्लस करोशी। त्वम करोशी, ये त्वम प्लस करोशी। विशेष ध्यातव्य है, बातें हैं। परंतु मैं के बाद में यदि कोई स्वर आ जाए
तो माँ को अनुस्वार या पंचम अक्षर नहीं होगा, माँ के बाद में जो भी स्वर होगा वो उसमें मिल जाएगा। जैसे सम प्लस ईक्षा समीक्षा, अहम प्लस इच्छामि अहमिच्छामि, ग्रामम प्लस गच्छत ग्रामम गच्छत, गुरुम प्लस अपृच्छत गुरुम पृच्छत। ये ऐसे यदि मतलब यदि स्वर आ जाते हैं ना माँ के बाद में तो उसमें ऐसे ये जुड़ जाएगा। जैसे सम प्लस ईक्षा समीक्षा, अहम प्लस इच्छामि अहमिच्छामि, ग्राम पर गच्छत ग्रामम गच्छत, गुरुम प्लस अपृच्छत गुरुम अपृच्छत। अब आते हैं द्वित्व विधि पर। रा ना और ना के बाद में कोई हस्वर आ जाए, मतलब हस्वर कौन सा होता है, ए ई और ऊ री। इस और उनके बाद में क्या आ जाए, रा ना और न आ जाए तो इनका द्वित्व हो जाता है, मतलब ये रिपीट हो जाएंगे। अब जैसे ये देखिए प्रत्यंग प्लस आत्मा है, अब ये रा से पहले या में ए मिला हुआ है तो प्रत्यंग प्लस आत्मा एक बार और रिपीट हो जाएगा, प्रत्यंग आत्मा। गच्छन अस्ति गच्छन अस्ति, सुगन प्लस सुगन नहीं, तस्मिन प्लस इति तस्मिन नीति। अब इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। धावन प्लस अश्व धावन अश्व, हसन प्लस अपि हसन नपि, कस्मिन प्लस उद्देश्य कस्मिन उद्देश्य, प्रत्यंग प्लस आत्मा प्रत्यंगात्मा, सन्नंत सन प्लस अंत, तुम नंत तुमन प्लस अंत, खादन निब खादन प्लस इब, राजन नी राजन प्लस ई, सुगन प्लस नीश सुगन प्लस ईश, कुर्बन नस्ति कुर्बन प्लस अस्ति, तस्मिन्नेव तस्मिन प्लस ए। अब हम विधियां करने जा रहे हैं अनुनासिक सत्व विधि, अनुनासिक शत्व और अनुनासिक शत्व विधि। पदांत न के बाद कोई शब्द के अंत में जैसे न है उसके बाद में ता था सा आ जाए तो न को नासिक सा हो जाता है। यदि पदांत न के बाद में चा शा शा आ जाए तो न को नासिक शा, और यदि पदांत न के बाद में टा ठा शा आ जाए तो न को अनासिक शा हो जाता है। तान प्लस तान, अब ये देखिए तय था तो ये शा आ गया तन स्थान, कस्मिन प्लस चित्त, ये देखो इसके बाद में चा था इसलिए शाय, कस्मिन चित्त तस्मिन प्लस टीकते, ये टै था तो ये टीकते बन गया तस्मिन टीकते, ऐसे ये शा आ गया। इनके उदाहरण हैं पतन पर स्तरु पतन स्तरु, महान पर छेद मानच्छेद, चलन पर टिटिप भी, तो ये ऐसे ये बन गया चनस टिटिप भी। ये इस प्रकार ये हमारा ये बन गया अनुनासिक शत्व विधि। पिबन पर चलती पिबन चलती, ये उदाहरण है चक्रिन त्रास्व, ये देखिए चक्रिन त्रायस्व, ये उदाहरण था अनुनासिक शत्व विधि का। अब हम आते हैं नत्व विधि। री रा शा के बाद में यदि ना आ जाए तो न के स्थान पर न हो जाता है, भले ही इनके मध्य में कोई स्वर आ जाए, कवर्ग आ जाए पवर्ग आ गए या आ जाए तो भी न, और कहते हैं न पदांत नहीं, कोई शब्द के अंत वाला नहीं होना चाहिए। अब जैसे प्र प्लस नमति ये बन गया प्रनमति, राम प्लस रामायण। अब देखो र यहाँ पे पड़ा है, न कितनी दूर पड़ा है, लेकिन इसके बाद में स्वर है और ये देखो मैं आ गया ए आ गया ये आ गया। ये कहा ना उन्होंने कि कोई स्वर आ जाए कवर्ग आ जाए पवर्ग आ जाए या बा और हा जाए तो ये मतलब न का न हो जाता है। ऐसे ही परि प्लस नाम परिणाम, ऋण रन कृष्ण रामेन पुष्पानी चौरानी, इसी नियम से न को न हुआ है। रामायण में न पदांत है अतः यहाँ पर न को न नहीं हुआ है। कुछ उदाहरण है नृ प्लस एन निरपेन, पूर्व प्लस न पूर्ण, ऐसे ही कृष्ण देखो कृष्ण प्लस न, पितृनाम पितृ प्लस नाम, परिणाम परि प्लस नाम। अब हम आते हैं शत्व विधि पर। ए आ से भिन्न स्वर कोई हो उसके बाद में से आ जाए तो से के स्थान पर शा हो जाता है। अब ये देखिए बी प्रसम ये विषम हो गया, रामे प्लसु रामेशु, हरि प्लसु हरीशु, करोशी ये बन गया देखो शा बन गया करोशी, रोदिशी रोदिशी ये शा के शा आ गया, अभी प्लस शेख अभी प्लस शेख। ए और आ से भिन्न स्वर के बाद में यदि न आ जाए विसर्ग आ जाए शा शा और सा हो जाए तो इसके बाद में शा
और इसके बाद में शा हो तो न के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है और स के स्थान पर शा हो जाता है। जैसे ये देखिए धनुन, धनुन प्लस सी है, तो ये देखिए न से पहले ये ना में ऊ की मात्रा लगी हुई है, यानी ये क्या है, स्वर है। तो हमें ये क्या करना है, इस न के स्थान पर तो हमें अनुस्वार डाल देना है और सी के जगह पर ये स, धनुषी, ये ऐसे बन जाएगा। हविष प्लस सु, ऐसे हविष प्लस शु ऐसे बन जाएगा। का के बाद में यदि स हो और स तो श को शा बन जाते, जैसे बाक प्लस सु वाक्षु, ये ऐसे बन गया। ऐसे ही कहते हैं न कविशु, नदीशु, धेनुषु, बधुषु, पितृषु, गोषु, नोषु, इसी नियम से सु के स्थान पर सु हुआ है। राजसु लतासु में सु ही रहा, क्योंकि वहां पर सु से पहले ए और आ है। ये देखें ना, राजसु, इसमें जा में ए लगा हुआ है, ऐसे ये लता में आ की मात्रा है, इसलिए वहां पर ये नियम नहीं बदला। बाकी में हमने देखा ना, कविशु, नदीसु, धेनुषु, बधुषु में ये नियम लगे। अब हम आते हैं स आगम अनुस्वार विधि। अब ये देखो ना, स आगम अनुस्वार विधि और स आगम अनुनासिक विधि। सम, पुन और काम और कान, सम, पुम और कान के बाद में यदि कोई व्यंजन आ जाए तो संधि करने पर स का आगम हो जाता है, मतलब स एक फालतू लग जाता है, और तथा मैं और ना को अनुस्वार या अनुनासिक हो जाता है। अब ये जैसे देखिए सम प्लस करता है, मैं के सामने हम अनुस्वार डाल देंगे या ये चंद्र बिंदु डाल देंगे, लेकिन स ये जो है ना ये फालतू लग जाएगा। संस्कर्ता, संस्कर्ता, सम प्लस करोति, संस्करोति या संस्करोति, पुम प्लस कोति, पुंस कोकिल या पुंस कोकिल, कान प्लस कान, कानस कान या कानस कान, इस प्रकार ये बन गया। अब है इसके उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, संस्कर्ता, सम प्लस कर्ता, कानस कान, कान प्लस कान, ये ऐसे हमें ये यदि तो हम ऐसे लिखेंगे ना, संस्कर्ता ये स आगम अनुस्वार विधि है, ये कानस कान की ये स आगम अनुस्वार अनुनासिक विधि है। आगे आते हैं घत विधि पर। वर्ग का चौथा वर्ण हो, उसके बाद में ता या था आ जाए, तो वर्ग के चौथे वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है तथा ता और था को धा हो जाता है। ये बड़ा ध्यान देने वाला बात है। लब प्लस ता है, ये देखिए चौथा है, चौथे को हमें तीसरा कर देना है, बा बना दिया, ता का उसी का ये चौथा वर्ण, ये देखना ता था दा धा, ये उसका ही चौथा बन गया, ये ऐसे ने। और ये देखिए ना, ये भा का हमें क्या बना दिया, इसका हमें तीसरा बनाया है, देखो ना, पा फा बा भा, ये बा बन गया। और ये ऐसे ही जो है, जो हमने जो है ना ये बन गया ता था दा धा, ये ता का चौथा में ऐसे बना देना है। अब ये देखे ना, रुंद प्लस धा, अब ऐसे इसका हमें ये धा का हमें ये बना देना है, ये तीसरा बना दिया, और ऐसे ये था का ये हमें चौथा बना, रुंद, ऐसे ये बन गया। इसको लिखने का ढंग ये होता है। तत्पश्चात सा लोप चतुर्विधि, उत या उत उपसर्ग के बाद में स्था धातु आ जाए या स्तंभ धातु आ जाए तो स का लोप हो जाता है और द के स्थान पर ता हो जाता है। अब ये देखिए उद पर स्थानम है, अब यहाँ पर हमें दा के स्थान पर तो ता कर देना है और सा उड़ा देना है, उत्थानम बन जाएगा। उत्पल स्तंभनम, उसी प्रकार ये देखिए सा हमने उड़ा देना है तो उत्तम्बनम, ये देखना डबल ता को ऐसे ऐसे हम ऐसे लिखा जाता है। उदाहरण है उत्तम्बनम का, उद पर स्तंभनम, सा लोप चतुर्विधि, उत पर स्थित, उत स्थित है, सा लोप चतुर्विधि। इस प्रकार हमारी यहाँ पर सभी विधियां समाप्त हो गई हैं। कुछ यहाँ पर नियम से बाहर ये कुछ उदाहरण थे, ये हम कर रहे हैं। यज्ञ, यज प्लस ज्ञ, कुलटा, कुल प्लस ता, षण्णवति, षट प्लस नवति, निषाद, नी प्लस सदाद। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण थे, हमने ये नियम से बाहर थे, ये हमने यहाँ पर करने हैं। इति शुभम।
प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो आप पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते हैं। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।